Bismillahirrahmanirrahim. Today is your ninth online class of class 8. Subject is General Science and I'm your science teacher, Miss Asma Mushtaq. Have a look at the syllabus of first term of 2020 and 2021, which we already discussed, which includes 3 chapters. Today we will discuss our new topic, melting and freezing, of chapter number 2, changes in matter and what causes them. What is melting? To melt means to change a substance from a solid state to a liquid state by heating. It means that melting का मतलब होता है पिघलना. To melt means कि किसी भी substance का solid state से liquid state में convert हो जाना, यानी किसी भी solid का, ठोस का माया में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तब्दील हो जाना. कब? जब उसको हीट अप्लाई की जाती है. ठीक है, जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी उस चीज़ का पिघलना कहते हैं. दुनिया में जितने डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, तमाम डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल लेट सपोज वाटर जिस पॉइंट पर मेल्ट होगा वो टेम्परेचर किसी उसी पॉइंट पर दुनिया का कोई दूसरा लिक्विड मेल्ट नहीं हो सकता. हर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट रखता है. In this picture, what do you see? You see that ice cubes are melting. Let's find out why solid like ice cubes starts melting. What happened? Why is melting occurs? We know that matter is anything which occupies space and has a weight is called matter. हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर होती है. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड की बात करते हैं हमें पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, इतना मजबूती से जुड़े होते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मूवमेंट होती है वो जस्ट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है. जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो हीट की वजह से जो हीट एनर्जी मिलती है, मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी गेन करते हैं और उस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या टू एंड फ्रो मूवमेंट जो बहुत स्लो हो रही होती है, मॉलिक्यूल्स चूँकि हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है तो वो तेज़ से तेज़ तर हरकत करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं. हत्ता कि वो मूवमेंट इतनी तेज़ हो जाती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं. और जब वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट जाते हैं. छोटे छोटे ग्रुप्स में आहिस्ता आहिस्ता टूटने के बाद वो बहुत ज़्यादा दूर अलग अलग हो जाते हैं और उनके दरमियान फासला आ जाता है. जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या उनके दरमियान फासला आ जाता है तो फिर सॉलिड तभी सॉलिड रहता है जब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं. जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला आ जाए या वो लूजली पैक्ड हो जाएं, वो एक दूसरे से दूर हो जाएं या एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला आ जाए तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. इट मीन्स दैट मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग. जब हीट अप्लाई की जाती है तो हीट एनर्जी गेन